वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं इसकी परिभाषा बताई थी। साथ साथ अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है ना, ये सारी बातें आप लोगों को बताई थी। कुछ एक सवाल भी कराए थे। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने जो है वो मुझसे बोल रहा है, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। क्लियर? दो कैसी कुंडली हैं? वृत्ताकार कुंडली हैं। और दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच हमें अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना की स्थापना करनी है। क्लियर? तो इससे पहले कि मैं स्थापना करूं, गौर से सुनिएगा सब लोग। एक बात बताओ, अन्योन्य प्रेरण की घटना मैंने बताई थी आपको। अन्योन्य प्रेरण की घटना में मैं ऐसे चित्र बनाता था, ऐसे एक बैटरी लगा दी, इसके पास हम एक दूसरी कुंडली रख देते थे, ऐसे ही तो करते थे। यहां मैं धारा मापी लगा दिया था। अभी ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली है। सही बोल रहा हूं? जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखना, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। ये प्राथमिक कुंडली है, प्राइमरी कॉइल। ये द्वितीयक कुंडली है, यानी सेकेंडरी कॉइल। अभी इसमें कोई धारा बह रही है। फिर जैसे ही मैंने बंद परपथ हो गया, धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। धारा धीरे धीरे करके क्या होगी? बढ़ेगी। मान के चलो जब ये खुला परपथ था तो धारा 0 थी। क्लियर? जैसे ही मैंने इसे बंद कर दिया, धारा बहने लगी। सपोज करो 0 से 1 एम्पियर हुई, तो धारा का मान बढ़ा। धारा का मान बढ़ा तो क्या बढ़ा? चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा। एक दो चुंबकीय बल रेखाएं पैदा हो गई। ऐसे ही तो बताता था आपको। फिर 1 एम्पियर की बजाय 2 एम्पियर धारा बही तो चुंबकीय फ्लक्स और बढ़ जाएगा। बोलो भैया। 3 एम्पियर हुई तो और बढ़ जाएगा, 4 हुई तो और बढ़ जाएगा, 5 हुई तो और बढ़ जाएगा। जब हमने ऐसा किया था तो प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं पैदा हुई, जिस घटना को आपने बोला अन्योन्य प्रेरण। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? यहां तक बात समझ में आती है सभी को? तो एक बात बताओ, यहां पर अन्योन्य प्रेरण की घटना हो रही है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं पैदा हो रही हैं। कब? जब यहां पर धारा के मान में परिवर्तन किया। अब यहां पर धारा के मान में परिवर्तन करने से हुआ क्या? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। क्लियर? तो प्राथमिक कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उतना पूरी की पूरी द्वितीय कुंडली में जा रहा है? नहीं जा रहा। कम जा रहा है या ज्यादा जा रहा है? कम जा रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धाराएं और ज्यादा पैदा होंगी। तो मैं क्या कोशिश करने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा से जामे जितने को चुंबकीय फ्लक्स पैदा है रहा है वो ज्यादा से ज्यादा जामे जाए। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं ये चाहता हूं कि इसमें जितना चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है वो पूरा की पूरा इसमें से होकर गुजरे, तो मैं जाए जाके बगलते दरवे की बजाय जई के ऊपर लपेट देता हूं करके। तो ऐसा करने से क्या होगा? प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाएगा, और ऐसा करने से प्रेरित विद्युत वालों प्रेरित धाराएं और ज्यादा पैदा होंगी। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? सीन क्लियर है? मैंने बगलते रखने की बजाय क्या कर दिया? भाई के ऊपर लपेट दो। नहीं है मेरी बात समझ में? तो ऐसा होने से द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन और ज्यादा होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा प्रेरित विद्युत वालों प्रेरित धाराएं उतनी ज्यादा पैदा होंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो मैं यहाँ पर क्या कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से अटैच हो जाए। यस और नो? जो बोला समझ में आया? अच्छा, द्वितीय कुंडली में खुद का कोई चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है क्या? किस पे पल रहा है वो? प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स पे पल रहा है। प्राथमिक कुंडली में ही उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाता है। बोलो भैया, द्वितीय कुंडली में खुद का कोई चुंबकीय फ्लक्स है क्या? नहीं है। जो बोला पल्ले पड़ा। अच्छी बात है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो फिर कहानी खत्म करते हैं। गौर से देखिएगा सभी लोग। उसने मुझसे बोला है, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। कैसी कुंडली है? समतल वृत्ताकार कुंडली। ठीक है ना? तो भैया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने बचपन में ये सूत्र बताया था।
फाई एस बराबर एम आई पी। बोलो भैया, सीन क्लियर है? आई पी को नीचे ले आऊंगा तो एम बराबर फाई एस अपॉन आई पी। क्लियर? किसी भी चीज का अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना है, ये सूत्र लगेगा। तो भैया मुझसे कह रहा है दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो भैया हमने ये पढ़ा है एम बराबर फाई एस अपॉन आई पी। जो बोला पल्ले पढ़ा, समझ में आ रही है बात सभी को? अब आप बताओ, जो भी करना है आपने ही करना है, मैंने तो जो करना था कर दिया। फाई एस क्या है? द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स। सही बोल रहा हूं? बताओ भैया, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र बी ए कॉस थीटा हो, फेरों की संख्या एन हो तो देखो एन, अब ये द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स है तो एन को ऐसे लिखूं एन टू। एन टू क्यों लिखा बताओ? हाँ, एन टू भी लिख सकते हो, या एन एस भी लिख सकते हो। एस का मतलब सेकेंडरी। समझ गए? क्लियर? एन हो गया बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी की जगह क्या लिखूं? कायदे से तो B2 लिखना चाहिए, लेकिन खुद सोचो B2 यानी द्वितीय कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र। क्या द्वितीय कुंडली में वाकई कोई चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है? द्वितीय कुंडली काय पे पल रही है? प्राथमिक कुंडली पे। तो B2 की जगह क्या लिखूं? B1। B1 क्यों लिखूं? आपको बात समझ में आई? यही बात समझा रहा था एक्चुअली। आपको समझ में आई बात? B1 क्यों लिखूं? सबको समझ में आता है? NBA। अब A को क्या लिखूं? A2। ठीक है, थीटा तो 0 ही आता है। वृत्ताकार कुंडली कल भी बताया था, समतल वृत्ताकार कुंडलियों का सुप्रेरकत्व निकलवाया था, तब क्यों आता है 0? क्लियर है सभी को? बटे प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, मैंने मान लिया प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आईपी है तो आईपी लिख दिया। आईपी लिखा है ना आपने ऊपर? यहां तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? तो बस खत्म, आपका बच हो गया। हमें एगो खेल N2 बटे आईपी। अब बताओ भैया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वृत्ताकार कुंडली है, हाँ जोर से बोलो, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई। रुको, प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र है म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई। एन की जगह क्या लिखूं? एन फेरों की संख्या है तो एन म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन। आई की जगह आईपी। आईपी मान चुके हो ना ऑलरेडी, तो आईपी। I1 लिखना चाहते हो तो यहाँ भी I1 लिखना, फिर यहाँ भी I1 लिखना। समझ गए ना? बात एक ही है। म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। त्रिज्या है तो त्रिज्या क्या लिखूं? R1। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? 1 की जगह P भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाषा समझ में आ रही है? बचा क्या? A2। ए क्षेत्रफल है, कुंडली कैसी है? वृत्ताकार। वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो A2 की जगह क्या लिखूं आप बताओ? पाई R2 स्क्वायर। cos 0 कितना होता है? 1। 1 लिखूं? कहो तो लिख दे तो ना लग रहा तो। आईपी से आईपी गई, बोलो भैया। पाई से, ओहो, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बोलो भैया, तो m बराबर तिहाई आ गई लाला म्यू 0 n1 n2। बोलो भैया, पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। सीन क्लियर है सभी को? ये दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना हेतु सूत्र है। बताओ भाई, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। समझ गए? N1 प्राथमिक कुंडली में पेरों की संख्या, चलो द्वितीय कुंडली में पेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली की त्रिज्या, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या, और इसको बोलते थे कुंडली के भीतर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता पर। समझ गए? अब आप बताओ, प्राथमिक कुंडली में पेरों की संख्या बढ़ जाएगी तो अन्योन्य प्रेरण बढ़ जाएगी, द्वितीय कुंडली में पेरों की संख्या बढ़ जाएगी तो द्वितीय कुंडली की त्रिज्या बढ़ जाएगी तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या बढ़ जाएगी तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक घट जाएगा। जो बोल रहा हूं समझ में आया? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, कईयों लोगों को ये दिक्कत आती है कि भैया ये तो सर हम कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो भाषा लिखी जाती है ना, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। पिक्चर देख ली गदर 2? ना देखी, कोई बात ना, कोई तो देखी होगी। तो जब भी आप पिक्चर देखते हो तो पिक्चर स्टोरी शुरू होने से पहले नंबरिंग आती है। नंबरिंग में आप लोगों के नाम लिखे रहते होंगे कि आप लोग पिक्चर देखने आए हो, हैं? तो किसका नाम लिखा रहता है? हाँ, इसमें चुप भाई, इस पिक्चर में उन लोगों का मतलब वहां नंबरिंग में उन लोगों का नाम लिखा रहता है
जिन लोगों ने उस पिक्चर को बनाई है, जिसमें हीरो हीरोइन ने जो प्ले किया है, उनके नाम लिखे रहते हैं। इसी तरीके से नालायकों, ये पिक्चर चल रही है, ये पिक्चर है, ऊपर जो भाषा लिखी जाती है उसमें इनके नाम लिखे जाते हैं। क्लियर? माना 2 कुंडलियां हैं जिनमें फेरों की संख्या N1 और N2 है तथा उनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है। माना कुंडली में धारा IP बह रही है, अतः डिंग डोंग डिंग। नहीं है मेरी भाषा में, सीन कर लोगे? रट्टा नहीं लगाना, पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। सीन क्लियर है? 2 मिनट का समय दिया, फोड़ूंगा, पहले ही बोल रहा हूं। उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया होगा सभी का। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बात आपको समझ में आई, यहां पर आप एक बात नोटिस करो, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है ना? इसका मान मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं तो द्वितीय कुंडली की त्रिज्या और प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या, अच्छा प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या कम होनी चाहिए, द्वितीय कुंडली की त्रिज्या ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे मेरे पास 2 वृत्ताकार कुंडली है, एक जेवाई है, एक जेवाई है, तो जब मैं प्राथमिक कुंडली कौन सी बनाऊं? ये प्राथमिक बनाऊं और ये द्वितीयक बनाऊं, है? क्यों? क्योंकि जाको मान ज्यादा चाहिए तो द्वितीयक की ज्यादा होनी चाहिए, हमारे ठीक है? याद आ रहा है सीन? अच्छा एक बात बताओ, अव्याल आप यूं कह रहे थे कि सर अन्योन्य प्रेरण गुणांक में अगर मैं चाह रहा हूं कि द्वितीय कुंडली में ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो, मतलब प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाए, तो ऐसा करने के लिए द्वितीय कुंडली को कहां लपेट देते थे? प्राथमिक के ऊपर ही लपेटते। तो आप बताओ, जब प्राथमिक के ऊपर लपेटोगे, जिससे क्यों लपेट रहे हो ऐसे? जिससे प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाए। तो ऐसा जब करोगे तो किसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, प्राथमिक कुंडली की या द्वितीय कुंडली की? भैया एक प्राथमिक कुंडली, बाकी ऊपर लपेट रहे हो, तो किसकी ज्यादा हुई? द्वितीय कुंडली की तो ज्यादा हुई। यही तो कह रहा है, द्वितीय की ज्यादा होनी चाहिए, प्राथमिक की कम होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? द्वितीय कुंडली पूर्ण रूप से प्राथमिक कुंडली को घेर लेगी, और जब घेर लेगी तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाए। नहीं है मेरी भाषा में, आपको देसी भाषा में समझाऊं। जैसे मान के चलो ये मेरे घर है, ये पड़ोसी को घर है, समझना मेरी बात को। मेरे घर में भयंकर आग लग रही है, पर आग की 2-4 लपटें पड़ोसी के घर में जा रही हैं। अब मैं तो ये चाह रहा हूँ कछु ऐसा हो जाए कि मेरे घर की एक एक चिंगारी पड़ोसी के घर में, मेरे घर में तो आग लगी गई है, पर मेरे घर की एक एक चिंगारी पड़ोसी के घर में जाए। तो पड़ोसी को घर ऐसे बगल में होए तो ज्यादा अच्छा है, या पड़ोसी को घर सीधा मेरे घर के ऊपर होए तो ज्यादा अच्छा है? ऐसे जीवाओ खेल ज्यादा अच्छा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मेरे घर की एक एक चिंगारी, कौन सी गारी? एक एक चिंगारी पड़ोसी के घर में जाएगी। नहीं है बात समझ? यानी पड़ोसी का घर अगर पूर्ण रूप से मेरे घर, मतलब मेरा घर अगर पूर्ण रूप से पड़ोसी के घर द्वारा घिरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मेरे घर में जितनी भी चिंगारी उत्पन्न होगी, जितनी भी आग लगेगी, उसका डायरेक्ट संबंध पड़ोसी के घर से होगा। नहीं है बात समझ? ऐसे ज्यादा होगा बगल बगल में, या ऐसे ज्यादा होगा? समझ में आई? इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया था, प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही दूसरी कुंडली को लपेट दिया। भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि वैसे ही रहे हो? आ रही है? हाँ। आगे बढ़ूं तो अगले में मुंह कचू करान होना ने सेम टू यू, भैंसों की भैंसो ही है। तो सुन लो, गौते सुन ले लल्ला, मैं बोलूं, मैं बोल रहा, गौर से सुनिएगा सब लोग। मुझसे कह रहा है 2 वृत्ताकार कुंडलियों, सॉरी 2 समाक्षीय परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो भैया मैंने एक परिनलिका जे बनाई थी, बढ़िया BIP। सुनना होगा, देखो सुनना होगा, सुन ले तो चुपचाप। जी का है परिनलिका है, प्राथमिक कुंडली है ही नहीं, है ही नहीं, है ही। अब दूसरी, अगर मैं चाह रहा हूं प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाए, तो दूसरी कहां लपेट दूं? ये ऊपर लपेट दूं, लपेट दूं। क्लियर? ये द्वितीय कुंडली होगी। बोलो भैया। अच्छा, पहली कुंडली में भी ऐसे ही आपने वो बनाए फेरे, दूसरी में भी आपने ऐसे ही फेरे बनाए, तो दोनों की अक्ष कैसे होगी? एक ही अक्ष होगी। तो इसको क्या बोल सकते हैं? समाक्षीय, यानी समान अक्ष वाली। नहीं है पास? बोलो भैया, जो बोला पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ गया। दोनों के अक्ष ऐसे ही तो होंगे।
बोलो भैया। तो दो समाक्षीय परिणलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो गौर से सुन लो, ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं, पर कहीं भी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना करनी हो तो हमारे पास ले देंगे, ये कई सूत्र है। बोलो भैया, मैंने कहा गलत कर दो या मैंने कहा गलत कर दो या मैं। सीन क्लियर है? अब तुम बोलो, मैं कछु ना कर रहा हूं। हाँ, जो करना है आप नहीं करना है। फाइएस क्या है? द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। बोलो भैया सूत्र बोलो फाइएस को। एन एन बी ए कॉस थीटा। तो एन की जगह बोलो क्या लिखूं? N2। द्वितीय कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है ना N2। फिर B1। 1 क्यों? क्योंकि प्राथमिक कुंडली के है ना, उसी से ही तो चुंबकीय फ्लक्स मिल रहा है। ये A2 लिखोगे? लिख लो चलो। A2 मानने हो तो A2 लिख लो, A मानने हो तो A लिख लो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NBA cos थीटा तो 0 ही आता है, बाटे IP। बोले भैया काव्य को परेशानी नहीं हो तो बताए, ना तो फिर सुने। यहां तक बात समझ में आई सभी को? सीन क्लियर है? M बराबर N2 बटे IP। चलो भैया इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? म्यू 0 N की जगह क्या लिखूं? N1। I की जगह जोर से बोलो। हाँ, म्यू 0 NI अपॉन L कौन सा? L1 या L2? L1। बोलो भैया, ये तू cos 0 कितना लिखूं? एक लिखूं? कौन सा लिख दे तो? IP गई। M बराबर है इलालती है म्यू 0 N1 N2। ये तू अपॉन L1। नहीं यही बात समझ में? बोलो भैया, प्रभावित करने वाले कारक बताओ। चलो, प्राथमिक कुंडली में पैरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में पैरों की संख्या, द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल, और प्राथमिक कुंडली प्राथमिक परिणलिका की बात कर रहे हैं ना, या प्राथमिक परिणलिका की लंबाई। समझ गए? अच्छा, अब मैं अलग अंदाज में पूछ रहा हूं, अब आप बताना, जवाब देना है। मैं तो केवल ऐसे मार कर देंगे तो जवाब नहीं हो, ठीक है? वो यूं पूछ रहा है, अभी तक मैंने पूछा तो आपने जवाब दिया, काय का जवाब दिया ये सुन लो। उसने पूछा अन्योन्य प्रेरण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, तो आपने बोला प्राथमिक कुंडली में पैरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में पैरों की संख्या, द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल और प्राथमिक परिणलिका की लंबाई, है ना? और साथ साथ कुंडली के भीतर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता। क्लियर है? अब वो इसको ऐसे नहीं पूछ रहा, वो ऐसे पूछ रहा है, तथा यह भी बताइए कि दो परिणलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। चलो, प्राथमिक कुंडलों में पैरों की संख्या बढ़ाकर, द्वितीय कुंडली में पैरों की संख्या बढ़ाकर, द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, और प्राथमिक कुंडली की, हाँ, कुंडली की जगह परिणलिका बोल देंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? और कुंडली के भीतर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता बढ़ाकर। समझ गए? समझ गए? पक्का? पढ़ लो, समझ जाओगे। मैं यहां पर एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा। जैसे आपने ये लिखा, आपको समझ में आया? 100% करेक्ट है। हो सकता है कुछ भाई बहन ऐसे हो जो यहाँ पर परिणलिका की लंबाई, दोनों परिणलिकाओं की लंबाई को L ही मान लें, तो यहाँ पर L1 की जगह L आ जाएगा, राइट? हो सकता है दोनों परिणलिकाओं का क्षेत्रफल उन्होंने A मान लिया, तो A2 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो 100% करेक्ट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भाषा समझ में आ रही है? अब देख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। लिसन एवरीवन, हेलो। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया है बच्चों। बच्चों है, बच्चों गौर से सुनना। अच्छा, एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से। आपने दो परिणलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करी, आपका सूत्र आया M बराबर म्यू 0 N1 N2 A2, बोलो भैया, अपॉन L1। सही जा रहा हूं? अब लिसन लिसन लिसन, ध्यान से सुन लो।
राजा बेटा हो ना। हम्म। बच्चों, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो इसको हटा दो, गौर से देखिएगा सब लोग। अरे पूरा हटो ही ना ये। स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल पढ़ा था अपन ने। स्मॉल एन एन वन है तो इसको ऐसे लिखू एन वन अपॉन एल वन। बोले भैया क्या चिवड़ा करते हो यार, है या नहीं है या? बोले भैया है तो एन वन की जगह क्या लिख दो तुम ही बताओ। एन वन एल वन ऐसे ही एन टू की जगह कहा आ जाएगी बताओ। बोलो ना पर रविन पे ये तू अपॉन एल वन। एल वन तो एल वन अलुआ है एम बराबर त्याई है म्यू जीरो एन वन एन टू ए टू एल टू। एक मिनट, एक कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं, ठीक है। A2 और L2 ये 2 समझ में आ रहा है ना? समझ में आई स्टेप? इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बदल सकते हैं। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, जानना ही करे हो तुम पहले, क्लियर? लेकिन कई बार वो ऐसे भी बोल देता है, सिद्ध करो दो परिणलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र M बराबर म्यू जीरो एन वन एन टू ए अपॉन एल, ऐसे माने सिद्ध करने के लिए बोल दी तो अपन तो चक्कर से कहा जाएंगे है, 4 दिनानो नहीं उठेंगे अपन ने तो जिक्र हुए जीवाओ कहाँ आ रहे। हाँ तो इतने कर्म कर ले हुए ना कि सीधा पेपर है हमारे तो कराए ना, मैं तो जीवा करा तुझे ना, कहाँ दे दो ऐसा तो नहीं करोगे? अब वो कहीं उनके मूड में पी रहा है यार, बात तो सही है यार, जहां में तो है। समझ गए? क्या करोगे बताओ फिर? जो परिणय लगा की लंबाई यहाँ पे मैं L1 L2 मानना, वहां केवल L मानोगे, समझ गए ना? और क्षेत्रफल A मानो है। कितने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। बोले अगला क्या है? तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया। इसके बाद हमारे सामने अगला एक सवाल दिया है। उस सवाल में कह रहा है एक परिणलिका है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, व्यास 4 सेंटीमीटर है, उस परिणलिका में फेरों की संख्या 2000 है, क्लियर? और उनके बीच में एक द्वितीयक परिणलिका लपेटी गई है, उसमें फेरों की संख्या 1000 है। तो दोनों परिणलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना हेतु व्यंजक स्थापित करना है। तो भैया हमने बचपन में पढ़ा था एम बराबर म्यू जीरो एन वन एन टू ए टू अपॉन एल वन। यहां तक का हुए को परेशानी? अब ने थोड़ा हिल्लो पानी कर ले, इतने देख लो। L1 तो 2 मीटर दी है, व्यास 4 सेंटीमीटर दी है, तो व्यास थे हमें त्रिज्या पता पाल लेते तो त्रिज्या कितने हो जाएगी? तो R1 बराबर 2 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर हुआ बोल लो, सेंटी कितना होता है? -2। सही जा रहा हूं मैं? अब क्या चमका दो? अभी रुको, देखो म्यू जीरो का मान तो अपन जानते हैं, बोलो ये ले काई जानता ना, ऐसे घुर घुर के देख रहे हो। म्यू जीरो बटे 4 पाई 10 पे घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता था। 4 पाई ये जालंग ले जाऊंगा तो म्यू जीरो बराबर कितने कह जाएगी? तो जानते कि ना जानता ही? ज्यादा दिमाग खराब मत करो। सीन क्लियर है? ठीक है, म्यू जीरो को मान तुम जानते ही हो। N1 तुम जानते हो? कहाँ हो N1? 0। N2 जानते हो ब्रो? ये तू तो ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बोलो भैया तो A2 की जगह क्या लिखेंगे? पाई R2 स्क्वायर। सही बोल रहा हूं? चलो अच्छी बात है। तो गौर से सुनिएगा सब लोग ध्यान से। म्यू पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूं, म्यू जीरो N1 N2 A2 क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की जगह क्या लिख दूं? पाई। अब त्रिज्या उसने यहां पर हमको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, समझ में आ रही बात? यानी यहां पर वो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल कैसे मान रहा है? एक समान मान रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो यहां पर क्या लिख दूं? पाई R2 स्क्वायर, A2 के हिसाब से तो R2 स्क्वायर अपॉन L1। तो M बराबर, क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? म्यू जीरो की जगह क्या रख दूं? 4 पाई गुणा 10 पे घात -7। N1 कितना रखूं? 2000। N2 1000। पाई का मान
3.14 त्रिज्या R2 स्क्वायर, तो इसको R2 ही मान लू, दोनों की बराबर मान रहे हैं हम कहीं ना कहीं, बोलो भैया। तो 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर वटे, हाँ भैया L1 कितना है 2, 2 या नहीं 2, क्लियर है, समझ गए, अब तो कर लेंगे। बोले आंसर कितना आ रहा है 1.58 इंटू 10⁻⁻3। बता भैया मात्रक क्या आएगा, क्यों आएगा, हेनरी अन्योन प्रेरण गुणांक है, क्लियर है। हेनरी को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, एच या कैपिटल एच, कैपिटल एच, हेनरी। उतार लो फटाफट। उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया होगा सभी का। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। फिर से बोल रहा हूं, दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, टाइम हमारे पास कम है, डेरिवेशन लेंथी है। तैयार, फटाफट रेलगाड़ी चलाऊंगा, ठीक है। तो दो परिनलिकाएं, एक परिनलिका मैंने जे मान ली, अच्छा कोई अलग नहीं है, डेरिवेशन वही है सेम, कुछ अलग नहीं है। एक परिनलिका जे है और दूसरी परिनलिका जे है, सीन क्लियर है सभी को। इस परिनलिका की लंबाई मैंने L मान ली, इसकी भी L मान ली, इसका क्षेत्रफल मैंने A मान लिया, इसका क्षेत्रफल भी A मान लिया, इसमें पैरों की संख्या N1 मान ली, इसमें पैरों की संख्या N2 मान ली, क्लियर। अब वो कह रहा है ये दो परिनलिकाएं जो हैं, इन दोनों परिनलिकाओं के स्वप्रेरकत्व, बताओ स्वप्रेरकत्व को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हो, कैपिटल L, यानी इनका स्वप्रेरकत्व, इसका L1 मान लिया, इसका स्वप्रेरकत्व L2 मान लिया, है ना। दोनों कुंडलियों के या दोनों परिनलिकाओं के स्वप्रेरकत्व और इनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व को कैसे प्रदर्शित करते हैं, M। तो कह रहा है इनके बीच में संबंध स्थापित करूं, M L1 और L2 के बीच में संबंध स्थापित करूं। प्रश्न समझ में आ गया। वो कह रहा है दो परिनलिकाओं के स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व के बीच संबंध स्थापित करो। प्रश्न क्लियर है सभी को। इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो होता है M बराबर अंडर रूट L1 L2, ये सूत्र है इसका। हमें सूत्र अगर याद है तो हम 2 सेकंड में इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। करें शुरुआत, बोले भैया। तो सबसे पहले यहां पर हमें 3 चीजें निकालनी होंगी, 3 समीकरण निकलेंगे। L1 का मान निकाला होगा, तो परिनलिका का स्वप्रेरकत्व अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भैया। L बराबर फाई बराबर लाई, तो L बराबर फाई अपॉन आई, पहली कुंडली का निकालने, तो L1 के लिए ऐसे लिखूं फाई 1 अपॉन आई। बोले भैया समझ में आ रही है बात सभी को। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, पैरों की संख्या n हो तो फाई 1 n कितना लिखूं, n1 बी ए कॉस थीटा की जगह अपॉन आई। स्टेप समझ में आ रहे हैं, n1 अपॉन आई। भैया परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र म्यू जीरो, n की जगह n1 आई अपॉन l। स्टेप समझ में आ रहे हैं। a वैसा की वैसा, cos जीरो कितना होता है 1, i से i कट गया, L1 बराबर कितना आ गया म्यू जीरो n1 इंटू n1, समीकरण नंबर 1, ये आ गया L1 का मान। बोले भैया आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, इसी प्रकार L2 बराबर हो जाएगा म्यू जीरो n2 स्क्वायर a अपॉन l, ठीक है। बाकी का मैं निकाल रहा हूं आप लोगों के लिए। L2 बराबर क्या लिख दूं, फाई 2 अपॉन आई। बोलो भैया, चलो बोलो, फाई की जगह फिर वही एन बी ए कॉस थीटा, क्या लिखूं, n2 बी ए कॉस जीरो वटे आई। समझ में आ रही है स्टेप आपको। तो ये हो जाएगा आपका L2 बराबर N2, चलो भैया B, परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र म्यू जीरो n की जगह N2 I अपॉन L। समझ में आ रही है बात सभी को। A की जगह एज इट इज, cos जीरो कितना है 1, और ये I लिखा है ना यहाँ पर, I लिख दूं, ये I से I कट गया, L2 बराबर कितना आ गया म्यू जीरो N2 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 स्क्वायर a अपॉन l, समीकरण नंबर 2। स्टेप समझ में आ रहे हैं। अब तीसरा स्टेप, अब क्या निकालना है, L1 आ गया L2 आ गया, M निकालना है। M बराबर फाई एस अपॉन आई पी। फाई एस द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स,
N2, बोलो भैया, P की जगह क्या लिखूंगा, P1 A2, A2 को A ही मानने हैं, दोनों का क्षेत्रफल समान मानने हैं, cos 0 तो लो cos 0, धारा मैंने मान लिया I बह रही है, I मानने हैं ना अपन हर जगह। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को, बोलो भैया। M बराबर N2 अपॉन I। हाँ भैया, प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिणय लगा के भीतर बताओ, μ0 N1 I अपॉन L। स्टेप क्लियर है, ए भैंसों की भैंसों, cos 0 तो 1 होता है, I से I कट गए, M बराबर कितना आ गया, μ0 N1 N2 A अपॉन L, समीकरण नंबर 3। अच्छा, मेरे को सूत्र पहले से याद है, M बराबर है अंडर L1 L2, ये हमारे लिए चिट की तरह काम करता है, काय की तरह काम करता है। अब ये चिट हमसे क्या कह रही है, L1 और L2 का गुणा करो, 0 कहाँ गो, L1 को मान 0, L2 को मान 0, L1 L2 को गुणा करेंगे तभी तो L1 L2 आगो, यानी किस किस का गुणा करूं, नहीं L1 और L2 का तो करूं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करूं और फिर उसका क्या ले लूं, वर्गमूल। यानी मुझे ये चिट मुझसे क्या कह रही है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करके उसका वर्गमूल ले लो। समझ में आई बात, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कर रहे हैं उस काम को, गौर से देखना सब लोग। इसे हटाओ, तो गौर से देखना सब लोग, समीकरण 1 व 2 का क्या करके, गुणा करके, क्या, वर्गमूल लेने पर, गुणा भी कर रहा हूं और वर्गमूल ले रहा हूं, एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। पहले भैया LHS के संग करो, समीकरण 1 और 2 का LHS, L1 L2 हैगो, और फिर वर्गमूल, तो वर्गमूल आएगा। क्लियर है। अब बताओ RHS के संग ये काम करो, μ0 N1 स्क्वायर A अपॉन L, μ0 N1 स्क्वायर A अपॉन L, चलो जागी RHS बोलो, μ0 N2 स्क्वायर A अपॉन L, दोनों का क्या कर दिया, गुणा कर दिया RHS का। अब वर्गमूल लेना है, वर्गमूल ले लिया। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं, अब आ जाओ, अंडर रूट L1 L2, ठीक है, बराबर μ0 इंटू μ0 स्क्वायर, तो अंडर रूट के बाद ले लो या बाद ले ले मेरे को, अंडर μ0 स्क्वायर, ठीक है भैया, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A इंटू A स्क्वायर L इंटू L स्क्वायर, सेकंड पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से पूरा रूट कट जाएगा, तो बराबर का आ जाएगा अंडर रूट L1 L2 बराबर μ0 N1 N2 A अपॉन L। स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको, तो अंडर रूट L1 L2, अब आप बताओ ये μ0 N1 N2 A अपॉन L, समीकरण 3 से रख सकता हूं, तो ये आ गया हमारा M बराबर अंडर रूट L1 L2। समझ में आई कैसे आया, कर पाएंगे आप लोग, आप नहीं लग रहा ये सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, बोलो भैया। तो इतना अच्छे से पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जय हिंद।